ओम शांति। आज बाबा के 29 जून 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। एक नजर कल हम सब ने अव्यक्त महावाक्य सुने। बहुत ही सुंदर बात हम सब ने सीखी बाबा के महावाक्यों से कि हमें निरंतर योगी बनना है, निरंतर सेवाधारी बनना है। हमें संसार को सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें देनी है। देना ही लेना है। जितना हम देते जाएंगे, निरंतर देने के संस्कार हमारे पुराने संस्कारों को समाप्त कर देंगे। जो भी हमारे दुख देने वाले संस्कार हैं, खुद से निराश हो जाना या मन के अंदर उलझन रहना, ये सब उल्टे संस्कार, पुराने संस्कार, दिल शिकस्त होने के संस्कार, बुद्धि का अभिमान सब समाप्त हो जाएगा। बस बाबा से शक्ति लेते जाएं और देते जाएं। आप सबने जरूर अभ्यास किया होगा। और आज के महावाक्यों में बहुत ही सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई कि बच्चे, आपको कभी भी पढ़ाई छोड़नी नहीं है, बाबा से कभी रूठना नहीं है। थोड़ा भी किसी ने ज्ञान सुना है तो वो आत्मा सत्युग में जरूर आ जाएगी। बाकी हाँ, अगर सत्युग की दुनिया में आपने ऊंचा पद पाना है तो उसके लिए अच्छी रीति पढ़ना है। कोई भी बहाना नहीं देना, रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़ना। जिन्हें पक्का निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं, वो कैसे भी करके पढ़ाई जरूर पढ़ेंगे, बाबा की याद में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, याद से आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। जब आप याद करते हैं बाबा को तो आपका मन सुखों से भर जाए, इतना भर जाए कि आपके मन में बाबा के प्रति प्यार और बाबा के उपकार को सोचकर मन थैंक्स करता रहे कि बाबा, आपने मुझे अतीन्द्रिय सुख से भरपूर कर दिया। फिर बाबा ने याद दिलाया कि बच्चे, आपको पिंजरे का पंछी नहीं बनना है, कोई भी बंधन में नहीं बंधना है। जैसे मन के भी कई बंधन हो जाते हैं तो हम सोचते क्या करें, कैसे करें, उलझे रहते हैं। आपको तो ट्रस्टी बनकर रहना है। जहां भी कोई उलझन आए, आपने बहुत प्यार से बाबा को याद करना है और ट्रस्टी बन जाना है। शरीर के भी ट्रस्टी बन जाना है और साथ साथ अपने संकल्पों की बचत करो। जब आप संकल्पों की बचत करेंगे तो बोल और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। तो आज हम अटेंशन देंगे बाबा की इस बात पर, क्या, क्यों, कैसे मन के बंधनों को समाप्त करेंगे और शक्तिशाली याद के बंधन में बंध जाएंगे। इन्हीं अच्छे बंधनों में बंधकर हम व्यर्थ के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अब हम आज की मुरली सुनते हैं। आदरणीय बड़े दीदी राजयोगिनी तपस्विनी सरला दीदी जी। ओम शांति। आज के महावाक्य हैं 29/6/20 सोमवार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भविष्य ऊंच घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगटू प्रिंस बन सकते हो। इतनी ऊंची पढ़ाई है, जितनी हम इसको ध्यान से सुनते हैं, धारण करते हैं, तो हमारा पद ऊंचा होता है। प्रश्न है, गोल्डन स्पून इन माउथ से दो प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा जब साहूकार घर में जन्म लेते हैं, लेकिन ये हो गया हद का, क्योंकि हद के हम माँ बाप के पास जन्म लेते हैं और एक जन्म की प्राप्ति होती। और तुम इस ज्ञान पढ़ाई में गोल्डन स्पून माउथ पाते हो, माना सोने का चम्मच अर्थात सोने के महल में जाते हो, और वो भी किस जन्म के लिए। ये बेहद की बात है। भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिलती। यहाँ तो जो जितना अच्छी रीति पढ़ते हैं उतना ऊंचे पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाप आकर भारतवासियों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करो। ये बाप ने खास फरमान किया है। बाप ने खास फरमान किया बच्चों को कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा बाप, उनकी श्रीमत भी बहुत मशहूर है। ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ शिव बाबा को ही हम श्री श्री कह सकते हैं। वो आकर हमें श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा पद दिलाने के लिए इतनी ऊंची शिक्षा देते हैं। श्री माना श्रेष्ठ। तुम बच्चों को अभी पता पड़ा है कि इन्हों को बाप ने ऐसा बनाया। हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। इस दुनिया का नाम ही है स्वर्ग बहिष्ठ। तो बाबा कहते महिमा के लिए नाम तो बहुत रख देते हैं। कहते भी हैं स्वर्ग और नरक। कोई शरीर छोटा तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इसका मतलब पहले नरकवासी था तभी स्वर्ग में गया। तो बाबा कहते तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े हैं जो इस बात को अच्छी रीति समझते हैं कि बराबर हमें स्वयं बाप आकर इस समय पढ़ा रहे हैं। हम इस पढ़ाई से लक्ष्मी नारायण बनने के लिए आए हैं। हम बेगर टू प्रिंस बनेंगे। इस समय हम बिल्कुल बेगर अर्थात सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, और भविष्य में हम ही प्रिंस बनेंगे। पहले पहले हम जाकर राजकुमार बनेंगे। ये पढ़ाई है राजकुमार बनने की। जैसे इंजीनियर बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि हम जाकर नया घर बनाएंगे, ये करेंगे। ऐसे हरेक को अपना कर्तव्य स्मृति में रहता है। तुम बच्चों को क्या स्मृति में रखना है? क्या ऊंचे तो ऊंचे घर में जन्म लेंगे, फिर रजाई घर में जन्म लेकर फिर रजाई चलाएंगे। गाया भी जाता है गोल्डन स्पून इन माउथ। एक तो बाप द्वारा जो गोल्डन स्पून इन माउथ मिल सकता है, दूसरा अगर दान पुण्य अच्छी रीति करते हैं तो भी हम राजा के घर जन्म लेते हैं। वह हो गया हद का, यह है बेहद का। वह तो एक जन्म की बात है, या 21 जन्म की बात है। हर एक बात अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अगर कुछ भी समझ ना आए तो पूछ सकते हो, नोट करो, हर बात को नोट करो कि बाबा से क्या क्या पूछना है। कई बार बाबा के सामने जाते हैं भूल जाते हैं, बड़ों के सामने जाते हैं ऐसे उनकी शक्ति होती कि भूल जाते हैं। बाबा कहते डायरी में नोट रखो ये जो बातें पूछनी हैं। मुख्य है दो बाप की श्रीमत। बाकी कोई संशय आदि हो तो उसको खत्म कर देना चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं। जितना भक्ति मार्ग में दान पुण्य करते हैं तो साहूकार के घर जन्म लेते हैं। जो कोई बुरा कर्म करते हैं फिर जन्म भी वैसा मिलता है, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे वैसा बनेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। बाकी तो सब पिछले हिसाब किताब हैं। राजाएं कोई ऐसे होते जो बड़ा कड़ा बंधन भी होता है, परंतु लक्ष्मी नारायण को तो कोई बंधन नहीं है। यहाँ तो खुशी से बच्चा पैदा होता तो बाजे बजते हैं, क्योंकि वहाँ पर सज्जू के अंदर जैसे ही पता होता है कि बच्चा है, योग बल की संतान है, तो बुजुर्ग को पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि शरीर छोड़कर मैंने बच्चा बनना है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत बाजे गाजे बजते हैं। बूढ़े से बच्चा बन जाते। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है, क्योंकि वो महात्मा तो फिर भी सारी लाइफ पास कर बड़े हुए, विकारों को भी जानते हैं, पर छोटे बच्चे तो इन बातों को नहीं जानते, इसलिए इन्हें महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। यहाँ तो सब आत्माएं हैं। कृष्ण को भी महात्मा कहते हैं। महात्मा माना महान आत्मा। सतयुग में महान आत्मा होती, उन जैसा यहाँ कोई हो न सके। जो सतयुग में देवी देवता हैं, उन जैसा यहाँ कोई हो न सके। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे। ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। घर पुराना होता तो नए घर में जाने की खुशी होती है, तो कितने अच्छे अच्छे मकान बनाते। बाबा कहते वहाँ तो एक ही देवी देवताओं का कुल है, दूसरा न कोई। इसके लिए तुम संगम पर पुरुषार्थ करते हो
ऊंच पद पाने का। हर एक बाप के बच्चे सब आत्मा हैं, पीछे है शरीर। दुनिया में सब देहाभिमानी रहते, तुमको तो देही अभिमानी बनना है, क्योंकि देही अभिमानी माना आत्मा ही पढ़ाई पड़ेगी, आत्मा ही साथ लेके जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते अपनी अवस्था को जमाना है। देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी बाबा के बच्चे हैं। कितना बड़ा गृहस्थ है, कितने उनके संकल्प चलते होंगे, पर इनको भी तो मेहनत करनी पड़ती है ना। बाबा ने अपने ऊपर बहुत मेहनत की। 2 बजे उठकर बाबा को याद करना, फिर 4 से पौने 5 हमें याद कराना, संगठन में आना, व्यक्तिगत पुरुषार्थ करना, हर कर्म के ऊपर ध्यान देते थे कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझको देख और करेंगे। तो बाबा कहते इन्होंने भी तो प्रवेश किया। श्री बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया। ब्रह्मा है सबसे ऊंचा, ब्रह्मा कोई नया पैदा नहीं हुआ। जिनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा, जब इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण किया था। देखते हैं इनको कैसे अडॉप्ट किया। पहले शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, फिर उनके द्वारा हमें ज्ञान देकर हमें अडॉप्ट किया, हमें बच्चा बनाया। तुम कैसे ब्राह्मण बनते हो, इन बातों को सिर्फ तुम ही जानो और ना जाने कोई। कई कहते हैं ये तो जोहारी था, इनको तुम ब्रह्मा कैसे कहते हो। उनको ये मालूम नहीं कि ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कैसे पैदा हुई। एक एक बात में कितना समझाना पड़ता है, ये बहुत गुह्य बातें हैं। यही ब्रह्मा फिर अव्यक्त बना सूक्ष्म वतन में संपूर्ण स्टेज है और यहाँ का पुरुषार्थ ही है। तो इन्होंने पुरुषार्थ कर करके अपनी वो स्थिति बनाई। तो बाबा कहते मैं इस समय, ब्रह्मा बाबा कहते मैं इस समय पवित्र नहीं हूँ, लेकिन पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए ना, प्रजा तो यहीं चाहिए। सूक्ष्म वतन में प्रजा क्या करेंगी। बाप खुद समझाते हैं कि मैं पति शरीर में आता हूँ, तो जरूर इनको ही प्रजापिता कहेंगे ना। ये इंडिपेंडेंट पवित्र बन जाते हैं, व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते करते पवित्र बन जाते हैं। जैसे तुम पुरुषार्थ करते हो, ऐसे तुम ये भी पुरुषार्थ कर ऐसे पवित्र बन जाते हैं, फिर विश्व के मालिक बनते हैं। स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। फिर बाबा कहते मीठे बच्चे ये कितना वंडर है। तुम देखते हो कि यहाँ सब प्रकार के आते हैं, मुसलमान भी आते, पारसी आदि सब आते हैं। खुद मुसलमान हिंदुओं को नॉलेज देते हैं, कितना वंडर है। इनसे कोई सिख धर्म के भी हैं, वो भी बैठकर राजयोग सिखाते हैं। पारसी भी आते हैं, बौद्धी भी आते हैं। तुम बच्चे जानते हो जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा, तब चारों ओर ये नाम रोशन होगा। एक ही भाषण करेंगे तो ढेर तुम्हारे पास आ जाएंगे। सबको समृद्धि आ जाएगी कि हमारा वास्तविक सच्चा धर्म ये है। मतलब के जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के बिछड़ गए हैं, दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, बाबा कहते पिछाड़ी में सब आएंगे और समझेंगे कि हमारा वास्तविक धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अभी फिर देवता बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तुम सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव माना रास्ता दिखाने वाले। वह होते हैं जिस्मानी पंडे, जो यहाँ पर शहरों में ले जाते हैं बाबा के अमरनाथ की यात्रा पर, दूसरी यात्राओं पर तुम ब्राह्मण हो सच्चे पंडे। हम आत्माओं को शांति धाम सुख धाम की सैर कराते हैं। तुम अभी बेहद के बाप से पढ़ रहे हो, ये नशा तुम्हें बहुत होना चाहिए। हर बात में पास जाते हैं, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। बाबा के पास जाते हैं तो बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। इसमें पढ़ने के लिए कोई टेबल कुर्सी आदि की जरूरत नहीं है। ये तो बैठकर बाबा से सम्मुख बैठ के पढ़ना है। अगर तुम नोट्स भी लिखते हो तो अपने पुरुषार्थ के लिए, ताकि हम सारा दिन नोट्स लिखे होंगे तो उनको दोहराते रहेंगे। वास्तव में ये समझने की बातें हैं। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के लिए पेंसिल आदि उठाते हैं। जब शिव बाबा सरकार ब्रह्मा तन में आते थे तो बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे। तो पेंसिल लाल पेंसिल होती तो ऊपर से लाल पेंसिल से लिखते थे।
अब जो हमारे जैसे सिंधी नहीं जानते तो फिर हिंदी में नीचे नीली स्याही से ट्रांसलेट करके भेजते थे। बच्चे समझते थे कि शिव बाबा के लाल अक्षर आए हैं। बाप लिखते हैं रूहानी बच्चे, बच्चे भी समझते हैं रूहानी बाप, ये वह बहुत ऊंचे तो ऊंचा है। अब हमें शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते बच्चे का महाशत्रु है जो तुम्हें आत्मदान दुख देने वाला है, इसलिए बाबा कहते पवित्र बनो। बुलाया भी इसलिए है, हे पति पावन आओ। तुम बच्चों को अभी बड़ी ताकत मिलती है फिर राज्य करने की। तुम हर बात से विजयी बन जाते हो तो कितने सुखी बन जाते हो। जो इस पढ़ाई में जितना टेंशन देते हैं उतनी उनको ऊंची पदवी मिलती है। तुम जानते हो कि हम क्या थे, बाबा हमें कैसे क्या बना रहा है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, राजाओं का राजा बनाने का योग सिखाता हूँ। ये आत्मा पुकारती है तो सबको मालूम होना चाहिए कि बाप कब और कैसे आते हैं। मनुष्य तो ड्रामा के आत्मदंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना, इसके जानने से ही तुम देव पद को पाते हो। ज्ञान से सदगति होती। इस समय तो कलयुग का अंत है, अब हम दुर्गति में हैं। सतयुग में होती है सदगति। इस समय बाप स्वयं आया हुआ है सर्व की सदगति करने। बाप आकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। इन जैसा कार्य और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जब हम अमरपुरी में जाने लायक बनेंगे, प्रिंस बनेंगे, तो इस पुरानी दुनिया का तो विनाश हो जाएगा। इस बंगोर को आग लगनी है। बाबा ने कहा सिविल वार में भी एक दो को मारते हैं। देखो कैसे मारते हैं, जो मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम किसी को मारेंगे तो समझो हम अपने कुल का भी विनाश करेंगे ना। फिर बाद में जय जयकार होती, तुम्हारी विजय अवश्य होनी है, क्योंकि हमारा साथी स्वयं भगवान है। बाकी तो सब विनाश हो जाएंगे। रुद्र की माला में पिरोकर फिर विष्णु की माला में आएंगे। पहले हम शिव बाबा के गले का हार बनेंगे, उनके दिल पर चढ़ेंगे, फिर हम भविष्य विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की राजधानी में आएंगे। जैसे भक्ति का फैलाव है ऐसे ज्ञान बीज है। शिव बाबा बीज है। अब बीज देखो कितना छोटा होता है। इस झाड़ की स्थापना पालना विनाश कैसे होता है, ये सब बाप आकर समझाते हैं। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। गीता वाले भी कहते हैं मन मना भाव, ये सब दे के धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये ज्ञान मार्ग है, क्योंकि इस समय राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में सभी होंगे, विश्व में राजा महारानी भी होंगे, राजे भी होंगे, प्रजा भी होगी, सरकार प्रजा भी होगी, साधारण भी होंगे। तो बाबा ने कहा ये राजधानी स्थापन हो रही है। इस समय हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे उस आधार से भविष्य पद के अधिकारी बनेंगे। इसमें फिक्र की तो कोई बात नहीं। किसी ने थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो वह भी जरूर आएगा। ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। आप सब बहुत भाग्यशाली हो जो बाबा के माँ के डायरेक्ट सुन रहे हो। तो बाबा कहते इस ज्ञान का विनाश नहीं होता। बाकी यथार्थ ज्ञान सुनकर जो पुरुषार्थ करते हैं वही उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। ये सब बुद्धि में समझना है। हम प्रिंस बनने वाले हैं नई दुनिया में। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं तो उनको कितनी खुशी होती है। तुमको तो 1000 बार से भी ज्यादा अतीन्द्रिय सुख की खुशी होनी चाहिए कि हम कितने खुश, कितने भाग्यशाली जो बाबा हमें कितना ऊंच बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बाबा कहते बच्चे इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कभी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से भी नहीं रूठना। बाप से रूठते हैं तो अपने भाग्य को लकीर लगाते हैं। तुम बाप से बुद्धि का योग लगाओ, उनको बड़े प्यार से याद करो। बाबा आपको याद करते करते हम घर चले जाएं। इतने प्यार से याद करो कि बाबा
हम आपको याद करते करते घर अर्थात शांति धाम चले जाएं, क्यों तब अंत मते सो गते होगी। अगर अंत घड़ी हमें कुछ याद आया तो फिर हमारी फिर दुर्गति होगी। इसलिए बाबा हमें सावधान भी करते हैं और हमें भी जो लक्ष्य रखना है कि अंत में सिवाय बाबा के और कोई याद ना आए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब सब मिलके बोलेंगे, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा गुड मॉर्निंग। सदा रहो हंसते हंसते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप आए हैं हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाने। दूसरा, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से ममत्व निकाल देना है। देह से भी, पुरानी दुनिया से भी ममत्व निकालना है और अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। अब आज का वरदान है, बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजरे को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजरा है। फर्जदायी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वो निर्बंधन है। यदि कोई भी बंधन है, मेरापन है, तो समझो हम पिंजरे के पंछी हैं। सभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए, इसलिए कहीं भी जरा भी कोई बंधन ना हो। मन का भी बंधन नहीं, क्या करूं कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, ये सब मन का बंधन है। जब मर्जीवा बन गए तो सब प्रकार के बंधन खत्म। सदा योग युक्त स्थिति का अनुभव होता रहे। कारोबार सब करें लेकिन लगाव ना हो। स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। माना सबसे बड़ी चीज है संकल्प। हम संकल्पों को व्यर्थ संकल्पों से बचाएं, नेगेटिव संकल्पों से बचाएं। जितना हो सके समर्थ संकल्प, शुभ भावना शुभकामना वाले संकल्प चलाएं, तो इससे समय बोल सब स्वतः ही बच जाएगा। फिर वो समय जो बचेगा, जो हमारे मुख के बोल बचेंगे, वो आगे सेवा में काम आएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि खुद भी अपना जीवन बनाओ, दूसरों का कल्याण करने के लिए भी उनको बाबा का संदेश दो। तो जितना दूसरों को बाबा का संदेश देंगे उतनी हमारी उन्नति होती जाएगी, हमारे भाग्य का सितारा चमकता जाएगा। ओम शांति। आज सारा दिन याद करना है कि मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। अभी हम प्यारे शिव बाबा को याद करेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में टिककर मन बुद्धि से। जैसे मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, ऐसे मेरा पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु है। अब मैं मन बुद्धि से अपने आप को शिव बाबा के पास शांति धाम ले जाऊं और ये महसूस करो कि शिव बाबा की किरणें मुझे आत्मा पर आ रही हैं और मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति भर के अपने अंदर किरणें लाकर फिर चारों तरफ फैला रही हूँ। ओम शांति।
मुझे बहुत खुशी है ये जानकर कि हमारे शिव बाबा की अति स्नेही राजयोगिनी तपस्विनी सुनीता बहन जी ने आप सबको कोर्स कराया, जो हमारे ब्रह्म कुमारी पानीपत सर्कल की एक बहुत कुशल वक्ता है और सचमुच उसका जीवन दिव्य गुणों से सदैव सजा हुआ है और वो सचमुच दिल से वो सेवा करती हैं। उनके सुविचार ज्ञान योग का साप्ताहिक कोर्स के माध्यम से आप सुनकर आपने ऐसा अनुभव किया होगा और उसकी निशानी है कि उसके पश्चात आप प्रतिदिन इस ज्ञान मुरली को, ईश्वरीय मुरली को सुनने के लिए जुड़ गए हैं। तो उसकी मैं आपको बधाई देता हूं, जो पिछले लगभग 3 मास से जैसे कि आप ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे हैं। आदरणीय सुनीता बहन जी बहुत स्नेहपूर्वक आपको सुनाते हैं। बीच बीच में हमारे सर्कल इंचार्ज सरला बहन जी भी, वो भी आके आपको रिफ़्रेश करते हैं। बहुत खुशी है। तो अवश्य ही अगर आप रेगुलर रहेंगे, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए ये शिव बाबा की मुरली मैंने कभी मिस नहीं करनी, ये आप दृढ़ निश्चय रखें। आज निश्चय बुद्धि पर आदरणीय भारत भूषण भाई की एक क्लास अपलोड की गई है। उसे सुनने के लिए इस बॉक्स पर क्लिक करें। Subscribe this channel. Subscribe this channel. Subscribe this channel.